तो तेजस्वी यादव की नजर अब भारतीय जनता पार्टी के उन वोटरों पर लग गई है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एकदम निश्चिंत है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यह तो हमसे अलग नहीं हो सकते। तेजस्वी यादव की नहीं, राजद का शायद मतलब ही है कि जो उनका नहीं है उनको भी अपना बनाना है। और इसीलिए अब राष्ट्रीय जनता दल की नजर वैश्य वोटरों पर पड़ गई है। वैश्य का मतलब कि जो बनिया वर्ग है, चाहे वो गुप्ता हो, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे वो कोई भी बनिया वर्ग, उस पर अब तेजस्वी यादव की नजर गड़ गई है। कहा जा रहा है कि रामचंद्र पूर्वे से लेकर समीर महासेठ जैसे नेताओं को फिर से एक्टिव किया गया है या एक्टिव किया जा रहा है। और सबसे खास बात कि सिर्फ प्रदेश स्तर पर और सरकार के स्तर पर नहीं, बल्कि जिला के स्तर पर भी वैश्य समाज से आने वाले नेताओं को आगे किया जा रहा है। और भाजपा अगर समय से कोशिश नहीं करती तब आगे आने वाले दिनों में बड़ा झटका निश्चित लगने वाला है। आपको याद होगा कि इसी प्रकार से भूमिहारों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल लगातार काम कर रही थी, माहौल बना रही थी, लेकिन भाजपा को लग रहा था कि आखिरकार राजद कितनी भी कोशिश कर ले, तेजस्वी यादव कुछ भी कर ले, लेकिन भूमिहार मतदाता इनके साथ थोड़ी जाएगा। लेकिन एक विधानसभा का उपचुनाव होता है और उसके बाद से भाजपा की सांस अटक जाती है, क्योंकि भाजपा को पता चल चुका था कि राजद ने उसके सबसे मजबूत, जिनको कोर वोटर कहा जाता था, उसमें सेंधमारी कर दी है। मतलब कि राजद ने भूमिहारों में तगड़ी सेंधमारी की और अब नजर वैश्य समाज पर है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मैं संजय कुमार झा 32 साल से अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहा था, लेकिन कोरोना काल के दौरान मैं रोड पर आ चुका था। उसी पीरियड में मुझे अपने मित्रों के द्वारा पता चला रैपिडो के बारे में। अच्छा खासा अपने अर्निंग को मैं बढ़ा सकता हूं। मेरे ऊपर में है कि कम से कम 1000 रुपया पर डे हम अपना इनकम कर पाए यहाँ से। और हम आह्वान करते हैं कि जो भी युवा बेरोजगार हैं वो रैपिडो कैप्टन ऐप से जुड़े। मौजूदा समय में बनिया वर्ग का समर्थन भाजपा को एक तरफा हासिल है और कहा जाता है कि भाजपा इनकी बदौलत मजबूत स्थिति में है या मजबूत स्थिति में रहती है। बनिया वर्ग का मतलब समझ लीजिए कि चाहे जायसवाल, चाहे गुप्ता, चाहे मारवाड़ी, चाहे इस प्रकार की जितनी जातियां हैं जो व्यापार से जुड़ी हुई रहती हैं, उन जातियों का समर्थन भाजपा को हासिल रहता है। लेकिन अब तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल भी इसी प्रकार की राजनीति कर रही है और वह भी इन वर्गों के आने वाले नेताओं को आगे कर रही है। तथा इसका असर क्या होगा, तो इसका गणित ऐसे समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ मौजूदा वक्त में मुसलमान और यादवों का एक तरफा समर्थन है, जिसको माना जा रहा है कि वो राजद का साथ नहीं छोड़ेंगे। तथा नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, तब कुर्मी वोटरों के बारे में तेजस्वी को या राजद को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव यह भी जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वाकई में कमजोर करना है, और केवल कमजोर नहीं करना बल्कि वो जैसा सपना देख रहे हैं कि बिहार में भाजपा को असहाय कर देना है, तो उसके लिए भाजपा के एक एक वर्ग को तोड़ना होगा। अब गौर कीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर हम बनिया वर्ग की बात करें तो गुप्ता, जायसवाल, मारवाड़ी और इस श्रृंखला में जितनी जातियां आती हैं वो एक तरफा खड़े हैं। और ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर या जो बनिया वर्ग है वो कहीं और नहीं जाता, क्योंकि जो वर्ग व्यापार से जुड़ा हुआ है उनसे हमेशा ही भाजपा का करीब वाला रिश्ता रहा है या भाजपा उनके निकट रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले कुछ वक्त में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस वर्ग को साधने के लिए रामचंद्र पूर्वे से लेकर समीर महासेठ जैसे नेताओं को राजद एक्टिव कर रही है। सबसे बड़ी बात कि जिला स्तर पर जो संगठन का अब नए तरीके से चुनाव हो रहा है, वहां पर नए नेता लाए जा रहे हैं, वहां पर नए नेताओं के भरोसे राजद की बागडोर दी जा रही है। तो उन नेताओं में गुप्ता जो गुप्ता जाति से आने वाले नेता हैं, मतलब कि कुल मिलाकर बनिया जाति से, वैश्य समाज से आने वाले जो नेता हैं, उनको तवज्जो दी जा रही है, उनको आगे किया जा रहा है। और राजद की कोशिश है कि इनके सहारे भाजपा के एक मजबूत धड़े को काट लिया जाए। और अगर तेजस्वी यादव जिस कोशिश में लगे हैं वह सफल होता है
तब भाजपा निश्चित रूप से बेहद कमजोर होगी। और सबसे बड़ी बात की जो सपना तेजस्वी या नीतीश कुमार देखते हैं कि भाजपा को बिहार में असहाय कर देंगे, तो भाजपा इनके जाने के बाद असहाय भी हो सकती है। बाकी अब तेजस्वी कितनी मेहनत करते हैं, क्या किस रणनीति के तहत इन जो बनिया वर्ग के मतदाता हैं उनको राजद अपनी तरफ आकर्षित करती है और इनके लिए क्या कुछ करती है, यह सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी हम जनता एक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन देख रहे हैं।